नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के YouTube चैनल पर। तो आप लोग जिस वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब कि प्लेसेस इन न्यूज़ की जो हमारी करंट अफेयर सीरीज है उसके पार्ट 3 का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और मुझे मैसेज भी कर रहे थे, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आ गया हूँ, है ना। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट जुड़ा है जो इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, तो उसके लिए मैं चीज़ों को और ज़्यादा ईजी कर देता हूँ। कैसे? आप लोगों को सब कुछ समझा के। देखो, क्या है कि हमने प्लेसेस इन न्यूज़ की एक करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी, जिसमें हमने क्या प्लान किया था कि हम जून 2025 से लेके अप्रैल 2026 की जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, ठीक है, जिस भी सोर्स से आई हो, ठीक है, चाहे वो द हिंदू में आई हो, चाहे वो द आपका इंडियन एक्सप्रेस में आई हो, चाहे किसी भी रीजन की वजह से न्यूज में रही हो, बाकी किसी सोर्स में भी, तो हमने उसको कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब आपके लिए एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स ये बनेगा इस साल के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बाकी मैंने क्या किया है यहाँ पे कि प्लेसेस इन न्यूज को इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज में डिवाइड कर दिया है। इंटरनेशनल न्यूज में भी मैंने कॉन्टिनेंट वाइज जो है न्यूज को डिवाइड कर दिया है। लाइक हम पहले अफ्रीका कवर कर लेंगे, ठीक है, देन जो भी हमारा मतलब प्लेसेस इन न्यूज है, ये जो भी न्यूज में है, ये नहीं पूरा अफ्रीका कवर कर रहे, नहीं। अफ्रीका में जो न्यूज का मतलब कि जो भी प्लेस न्यूज में है उसे हमने पढ़ लिया। देन हम एशिया पे जाएंगे, ठीक है। देन ऐसे करते 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 हम सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पूरे कर लेंगे, क्योंकि मेनली जो करंट अफेयर्स रहती है वो इन्हीं दो कॉन्टिनेंट से रहती है, तो सबसे पहले यही करेंगे। फिर नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो हम देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कवर करेंगे। अभी क्या है कि हमने दो पार्ट्स में जून 2025 से लेके फेब 2026 तक की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था। कितने में? दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, आज है पार्ट नंबर 3, जहां पर हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 3 में हम क्या कवर कर रहे हैं आज के पार्ट में, जो फाइनल पार्ट होगा, ठीक है, उसमें हम कर रहे हैं मार्च एंड अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में आता है कि क्या और भी कुछ कवर किया गया है इस चैनल पे, तो 2 मिनट में आपको बता दे, तो फिर हम क्लास पे चलेंगे। देखो, आप लोगों के लिए एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जाम के लिए, ठीक है। उसकी जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 9 वीडियोज में, और 9 वीडियोज बहुत छोटी छोटी है, वो 40 से 45 मिनट्स की है, तो 3 दिन में आप उसे खत्म कर सकते हैं। 9 वीडियोस को तीन तीन वीडियो देख के, ठीक है। और बाकी आपका कोई भी इधर उधर का प्लान जो है वो भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। 389 में आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी? यही यूट्यूब पे मिलेगी आपको। यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ज्वाइन के ऑप्शन पे जाइए, 389 पे करिए और वो सारी की सारी थीम्स पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है, मैंने उसे क्लास 12th की जो हमारी एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1 जो है उसको मैंने कवर किया है, ठीक है। आप उसे कर सकते हो, वहां से कर सकते हो आप एंशिएंट हिस्ट्री कवर, ठीक है। प्लस आपको प्लेसेस इन न्यूज मैंने बता ही दिया, मंथली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही ईयरली बेस पे हमने एनवायरमेंट की भी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिस तरीके से हम प्लेसेस इन न्यूज कर रहे हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ डायरेक्ट क्लास की तरफ। देखो, इंटरनेशनल न्यूज सबसे पहले हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में भी हम अफ्रीका देखेंगे। अब अफ्रीका में क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लो। अफ्रीका में हम कवर करेंगे इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के बाद हम देखेंगे बुर्किना फासो, ठीक है। ये लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना। मैं पहले एक वर्ल्ड मैप पे या फिर मैं बोलूँ एक कॉन्टिनेंट के मैप पे आपको क्यों प्लेसेस दिखाता हूँ, मैं इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि भाई साहब ये वाली जो कंट्री थी ये यहाँ पर थी, ठीक है। इसका जूम्ड इन मैप तो हम देखेंगे ही आगे, न्यूज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको पहले पूरा मैप भी देखना है कि पूरे अफ्रीका के मैप पे कहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर हम देखेंगे मलावी के बारे में, ठीक है, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, तो दो लैंडलॉक कंट्री पढ़ने वाले हैं, बुर्किना फासो, मलावी, ठीक है। इजिप्ट, इजिप्ट का ये वाला जो हिस्सा है ये एशिया में आता है, इसे सिन्नाई पेनिनसुला बोलते हैं, बट मेजरली जो हमारी न्यूज है आज इधर से ही, अफ्रीका से ही
इजिप्ट का जो अफ्रीका वाला पार्ट है वहां से ही है। फिर आप सोचोगे ये क्या बनाया हुआ है मैंने, देखो क्या है, सेशेल्स के आप थोड़ा ईस्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इंडिया के नीचे, आपको इंडिया यहां तक आ जाता है, ठीक है, इंडिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा चैगोज आइलैंड, ठीक है, हम इसे पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे इसे अफ्रीका में क्यों पढ़ रहे हैं, देखो ये इंडिया के पास है, बिल्कुल ठीक बात है ये, बट एक्चुअल में इसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मतलब कि इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे अफ्रीका में डाला। ओके, तो ये है अफ्रीका से रिलेटेड जो हम पढ़ने वाले हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्यों क्यों न्यूज में। देखो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, देखो मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ आपको ये बात पता है कि मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको ज्ञान पूरा दे दूंगा कि ये भी पढ़ लेना ये भी पढ़ लेना, बट मैं आपको बाद में बोलूंगा भाई याद बस इतना करना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन अगर पूछा गया, ठीक है, तो वहीं से पूछा जाएगा, और इधर उधर से जो हमारा क्या बोलते हैं यूपीएससी है वो इधर उधर बातों को नहीं घुमाता, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट रहता है, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक इजिप्ट में वैली है जिसको बोला जाता है वैली ऑफ द किंग्स, ठीक है, वैली ऑफ द किंग्स। अब डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वैली ऑफ द किंग्स, पेयरिंग वाले क्वेश्चन में मेनली आपको देखने को मिलता है कि ये प्लेसेस इन न्यूज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या पता इधर ऐसे लिख दिया जाए वैली ऑफ द किंग्स और यहाँ पे लिख दिया जाए इजिप्ट की जगह कुछ और लिख देंगे, ठीक है, लाइक उसी के आसपास की कोई कंट्री लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, नहीं, वैली ऑफ द किंग्स जो है वो इजिप्ट में है। ये क्यों न्यूज में रहा, ये इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली 30 तमिल ब्रह्मी, प्राकृत एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इस वजह से न्यूज में रहा। अभी मैं आपको इसका मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे और क्या देखने को मिला, अगर इस पर एंशंट हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन बना दिया तो आपको यहाँ पर ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि सिक्के कोरन नाम देखने को मिला इन इंस्क्रिप्शन में, और कौन कौन से नाम देखने को मिले, कोपन, केटन, किरण, ठीक है, ये सारे जो नाम है ये हमें इन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिले, कहाँ मिले ये हमें इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स में मिले। अब जरा आप आओ मैप पे, मैप में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैप में आपको देखने को मिलेगा कि ये वैली ऑफ द किंग्स कहाँ है, ये तो यहाँ पर है, मतलब कि रेड सी के कोस्टल एरिया से भी आप अंदर जाएंगे वहां तक भी जो एंशंट हिस्ट्री में मर्चेंट्स थे वो ट्रैवल करते थे, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ वो कोस्टल तक सीमित नहीं थे, वो किसी भी एक कंट्री के अंदर तक भी गए, ठीक है। अब आप सोचोगे ये यार एक बढ़िया सी रिवर आ रही है, इस रिवर का नाम क्या है, ये है रिवर नाइल, रिवर नाइल। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि वैली ऑफ द किंग्स के साथ में कौन सी रिवर है, तो आपको देखने को मिलेगी नाइल रिवर। वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल लिख देंगे, बट आपको याद रखना है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है वो सूडान के अंदर आके मिल जाती है और यहां से ये बना देती है क्या, नाइल, और फिर जब ये इजिप्ट तक पहुंचती है तो ये सिर्फ एक नाइल रिवर रह जाती है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है वो सूडान में ही मिल जाती है आपस में आके, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस चीज हमने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर अपना, है ना, अब वापस उसी पे आ गए हैं। अब देखो क्या है, इधर क्या है कि रिसेंटली क्या है कि जो ये मलावी है ना, यहाँ पर हमें फूड क्राइसिस देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, फूड क्राइसिस देखने को मिलता है। अब यही प्रॉब्लम है, जब यहाँ पे फूड क्राइसिस देखने को मिलता है तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर ही 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस जो है वो एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा है, किसको, मालावी को। तो इस वजह से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इसकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अफ्रीका के अंदर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अभी बड़े वाले मैप पे दिखाया था, ये लैंडलॉक कंट्री है, आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी, साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। फिर से देखना है, फिर से दिखा देता हूँ आपको, रुको, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो आपको देखने को मिल रहा है ये इस तरफ है ना, इसको खराब नहीं करते, ठीक है, बाद में आपको पढ़ना भी होगा, रिवाइज भी करना होगा, ठीक है। पीडीएफ अगर रिवाइज करना होगा तो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे इससे जुड़ जाओ, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये भी हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मलावी जो है वो यहाँ पर है, आपको दिख गया होगा। अब मलावी से रिलेटेड और क्या पढ़ने में, ये आपको इतना बड़ा लेक देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक साइड इसकी लेक से बाउंड्री बन रही है, ठीक है, ये लेक कौन सा है, लेक नाइसा, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, अगर ये लैंडलॉक कंट्री है तो, ठीक है, तो तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे,
का याद रखना कि यहाँ से कोई भी बाउंड्री नहीं बन रही है, जिम्बाब्वे की कोई भी बाउंड्री नहीं बन रही है। ठीक है, कौन सी बन रही है? मोजाम्बिक यू। तो हो ये रहा है कि ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में तीन तरफ से कौन घेर रहा है इसको? मोजाम्बिक यू। फिर इधर आपको देखने को मिलेगा अपर वेस्टर्न पार्ट में जाम्बिया, एंड इधर तंजानिया, मतलब तीन कंट्री है, तंजानिया, जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, जो क्या कर रही है? इसको कवर कर रही है। क्या इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है? नहीं। प्लीज इसको याद रखना, लेक नाइसा कहाँ पर है। हो सकता है कि ज्योग्राफी में आपसे प्लेसेस इन न्यूज की जगह ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि लेक नाइसा कहाँ है। ठीक है, आपको पता है स्टैटिक क्वेश्चन वो पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं हम बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो मैंने आपको बताया था कहाँ पे, पूरे प्योर मैप पे दिखा देता हूँ चलो आपको, कॉन्टिनेंट के मैप पे। बुर्किना फासो हमने यहाँ पे देखा था, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब आ जाओ जरा बड़े वाले मैप पे। देखो, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला? फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहाँ पर भी हमने 1000 मेट्रिक टन क्या भेजा है? राइस भेजा है। जैसे हमने कहाँ पे भेजा? अभी हमने देखा मलावी में भेजा, वैसे हमने बुर्किना फासो में भेजा है। ठीक है, अब बुर्किना फासो के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये साहेल रीजन का पार्ट है। मैंने आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी में साहेल रीजन के बारे में बताया था। तो अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आपसे ये है, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर बताना है कि साहेल रीजन में कितनी कंट्रीज आती हैं, कितनी कंट्रीज आती है और वो कंट्रीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये भी साहेल रीजन का पार्ट है, ये आपको याद रखना है, बुर्किना फासो। ठीक है, इसके बॉर्डर्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज है? माली, जो कि खुद एक क्या है? साहेल रीजन का पार्ट है। आइवरी कोस्ट, ठीक है, घाना, टोगो, बेनिन। ठीक है, और इधर नाइगर। नाइगर पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, आइवरी कोस्ट पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, घाना पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों को याद रखना। ओके, अब आपको रिवर्स की बात देखने को मिलेगी कि कौन कौन सी रिवर्स इधर फ्लो करती है। तो आपको याद रखना है ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा दोनों, एंड व्हाइट वोल्टा भी इधर क्या करती है? इधर जिसे हम कहते हैं कि फ्लो करती है इस कंट्री में, बुर्किना फासो में। प्लीज इस चीज को याद रखना। ओके, थोड़ी जब आप इस तरीके से रिवर्स को याद करते रहोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, अच्छा वोल्टा, वोल्टा तो यार वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिली थी, है ना। तो अगर कोई कंट्री ऐसे लिखी होगी जो साउथ अफ्रीका के अराउंड है, साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका की कोई कंट्री है, तो आपको याद आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए थी। तो आपको याद रखना है वोल्टा रिवर, तीनों वोल्टा, ब्लैक, रेड, व्हाइट, हमें कहीं ना कहीं वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से भी अपने दिमाग को दौड़ाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये मैंने बताया था चागोज आइलैंड हमें पढ़ना है ना। इंडिया से आपको ये साउथ में देखने को मिलेगा, और सेशेल्स जो है उसके ईस्ट में देखने को मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है कि क्या मतलब कि सीक्वेंस है। सबसे ऊपर हमें मालदीव्स देखने को मिल रहा है, फिर हमें चागोज आइलैंड देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है? उसके साइड में ही हमें सेशल्स देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे हमें मॉरिशस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? मेडागास्कर। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है। ओके, अब देखो इस चीज को याद रखना, अभी क्या है, रिसेंटली जो ये चागोज आर्किपेलागो है, वो यूके ने ट्रांसफर करने की बात कर दी है कि इसकी जो सोवर्जिनिटी है वो किसको दे दी जाएगी? मॉरिशस को। ठीक है, बट इसी चागोज आइलैंड के अंदर यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? दियागो ग्रेशिया, एक जगह है मान लो। ठीक है, दियागो ग्रेशिया, उसको बोला है कि वो क्योंकि वहां पे यूएस और यूके के मिलिट्री बेसिस हैं, इस वजह से बस उसे रिटेन किया जाएगा। बाकी सारा जो जिसे हम कहते हैं कि चागोस आर्किपेलागो है, चारगोस आइलैंड्स है, वो किसको दे दिए जाएंगे? ट्रांसफर कर दिया जाएंगे मॉरिशस को। मॉरिशस कहाँ पे? यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को याद रखना। तो आपको ये याद रखना है नॉर्थ में कौन, मॉरिशस से अगर आप जाएंगे तो मॉरिशस के नॉर्थ में क्या है? सेशल्स, सेशल के ईस्ट में क्या है? चागोस आइलैंड। इस तरीके से प्लीज याद रखना। या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा डियागो गार्सिया के बारे में, या फिर चागोस आइलैंड के बारे में, तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है इसकी कहाँ पर है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार बहुत बड़ी बात है कि कोई एक कंट्री, ठीक है, एक पूरा इतना बड़ा आर्कीपेलेगो किसी दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर दे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, इस वजह से न्यूज में। ठीक है, तो ये थी अफ्रीकन कंट्रीज। अब एक चीज याद रखना यार, देखो और भी कंट्रीज थी न्यूज में, बट क्योंकि हम उन्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, तो मैं फिर आपका काम नहीं बढ़ाना चाहता।
ठीक है, क्योंकि यार अब कुछ ही तो दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। अब मैं अगर यही करता रहूं कि बार बार सेम चीज को पढ़ाता रहूंगा आपको, तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। इस वजह से जो चीज हमने कवर कर ली है वो क्यों न्यूज में, वो मैंने पॉइंटर्स में प्रोवाइड कर दिया आगे, लेकिन प्रॉपर उसको समझाया मैंने पार्ट वन पार्ट टू में पहले ही दिया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एशिया, एशिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ को सॉरी साउथ कोरिया और जापान के बीच में यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। इस आइलैंड का नाम क्या है, ठोकदो। ठोकदो का उल्टा क्या हो गया, डोकडो, ठीक है। तो डोकडो इसका नाम है, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया। फिर उसके बाद क्या है, फिलीपींस के पास एक आइलैंड है, स्कैरबोरो आइलैंड, ठीक है। आपको पता है कि न्यूज में रहता है, क्यों, चाइना की प्रेजेंस की वजह से। तो इस वजह से ये एक्चुअल में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है, स्कैरबोरो आइलैंड। फिर भी चाइना ऑब्वियसली दादागिरी करता है, तो इसलिए ये न्यूज में तो इसको भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, यहाँ पर पार्सल आइलैंड है, उनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलीपींस की ही एक जगह है यहाँ पर, मतलब कि एक आइलैंड का पार्ट है लूजोन, ठीक है, उसको भी हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिल गई, स्कैरबोरो, लूजोन। वो किसका पार्ट है, वो फिलीपींस का पार्ट है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ठोक दो। ठोक दो मतलब डोकडो आइलैंड को यहाँ पे हम पढ़ने वाले। फिर इधर हम क्या देखने वाले हैं, इधर अगर आप आओगे एकदम वेस्ट ऑफ एशिया में, तो वेस्ट ऑफ एशिया में हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक तो लेबनान के बारे में। लेबनान के नीचे कौन सा है, लेबनान के नीचे इजराइल है, इजराइल को पढ़ेंगे। देखो जूम्ड इन मैप आगे मिल जाएगा, अभी बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ की कंट्रीज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेबनान के नीचे क्या है, इजराइल। इजराइल का ही क्या है पार्ट, या अलग है, मतलब समझ जाओ, आपकी वो तो झड़प चलती रहती है ना। तो फिर गाजा स्ट्रिप जो है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। देन वी विल कवर ईरान। देन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी क्लैशेस हुए थे, तो उन क्लैशेस की वजह से ड्यूरेंट लाइन जो है वो न्यूज में थी। और यहाँ पर ट्राइब है, एक एरिया, ट्राइबल एरिया है, ठीक है, वो ट्राइबल एरिया भी न्यूज में था, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आज हम एशिया में कवर करेंगे। इसके अलावा और भी न्यूज में थी, बट वही पार्ट वन पार्ट टू में कवर कर चुके, तो बार बार तो उसे पढ़ेंगे नहीं, है ना। वो पार्ट वन और पार्ट टू में आप कवर कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक चीज हमेशा याद रखना, इस चैनल में आपको हर एक चीज अच्छे से सेग्रीगेटेड मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लेसेस इन न्यूज की पहली वीडियो देख लो, तो इसका मतलब आप समझ जाओ पहले कि मैंने हर चीज को पहले ही प्लेलिस्ट के रूप में रखा हुआ है, मतलब कि हर चीज बहुत सेग्रीगेटेड है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर की बात करो, तो एंशिएंट हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर मैं प्लेसेस इन न्यूज की बात कर रहा हूँ, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मंथली करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, उसकी अलग प्लेलिस्ट है। अगर मैं किसी पेड कोर्स की बात करूँ जो यूट्यूब पे ही है, ज्वाइन के ऑप्शन से मिल जाएगा, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो हर चीज बहुत ही सेग्रीगेटेड मिलेगी। तो फिर ये समझ लेना कि अगर मैंने बोल दिया ना कि ये वहां जाके पढ़ना, तो अब वहां जाओ, जाने का मतलब है प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब देखो जरा, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, सबसे पहले गाजा स्ट्रिप की बात कर लेते हैं, ठीक है। गाजा स्ट्रिप आपको क्या देखने को मिलेगी, गाजा स्ट्रिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ भी क्या था, देखो कि ना अक्टूबर 2025 में इसराइल ने एक येलो लाइन बनाई। इसराइल ने यहाँ पर एक येलो लाइन बनाई, ठीक है। जैसे ब्लू लाइन जो है वो किसके बीच में, लेबनान और इसराइल के बीच में, है ना। वैसे एक येलो लाइन बनाई गाजा स्ट्रिप और किसके बीच में, इसराइल के बीच में, ठीक है। वो क्या है क्या नहीं है हम आगे पढ़ेंगे, बस क्योंकि इसका ही पार्ट है तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या है कि राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, इसे रिसेंटली खोल दिया गया था, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। अब ये राफा क्रॉसिंग का है, देखो याद रखना, राफा क्रॉसिंग यहाँ पे मतलब कि गाजा स्ट्रिप से अगर आप इजिप्ट जाना चाहे तो आप किसके थ्रू जाएंगे, राफा क्रॉसिंग। ये केरम शैलोन गुड्स क्रॉसिंग क्या है, ये एक्चुअली किसके ट्राई जंक्शन पे है, गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट और इसराइल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, ये ट्राई जंक्शन पे है। ये क्या है, ये गाजा और इजिप्ट के बीच में है। ऐसे ही एरेस क्रॉसिंग किसके बीच में है, गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है कि तीन क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती है, एरेस, राफा, केरम शालोम। तीनों कहां पर है, तीनों ही हमारी गाजा स्ट्रिप या इसराइल पे देखने को मिलती है। तो मतलब आपको याद रखना है इस रीजन में है, ठीक है। इस रीजन को और क्या बोलते हैं, लेवांत रीजन। लेवांत रीजन जो है वो किसको बोलते हैं, जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न पार्ट्स की कंट्रीज है उन्हें बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्या आया था प्रीवियस ईयर में, बिल्कुल आया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राफा क्या है, इजिप्ट बॉर्डर पीपल एड। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जब यहाँ पे वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पर इसी राफा क्रॉसिंग के थ्रू ही ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही थी, ठीक है।
इस चीज को याद रखना है। तो प्लीज ये 3 क्रॉसिंग आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एक नई चीज आ जानी चाहिए, येलो लाइन बनी है अक्टूबर 2025 में, तो वो पूछा जाएगा वो क्या है। क्या पता एक अच्छा क्वेश्चन ही बना दिया जाए। तो उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसराइल, इसराइल बहुत ज्यादा न्यूज में है, पता है ना आपको क्यों न्यूज में है ना? एक तो इसराइल और लेबनान के क्लैशेस क्लैशेस की वजह से भी, प्लस इसराइल और ईरान के क्लैशेस की वजह से भी। तो ईरान भी अच्छे से पढ़ेंगे, इसराइल भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब आप सोच रहे हो इसका मैप का है, मैप आगे है, चिंता मत करो मैप की। मैप आपको हर किसी का मिलेगा, ठीक है। पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखो कि इसराइल क्या है। इसराइल वेस्ट एशिया की एक कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में है, ठीक है। ये लेवांत रीजन का पार्ट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, लेवांत रीजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन से? लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। जॉर्डन और इसराइल के बीच में एक सी देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? डेड सी, ठीक है। इसको भी अभी हम देखेंगे मैप में, सारी चीजें बताऊंगा। पहले यहाँ पे लिखित में जो चीजें दे रखी है वो बता देता हूँ, ठीक है। बॉर्डरिंग टेरिटरीज की बात करें तो एक वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे? अभी मैप पे दिखाता हूँ। गाजा स्ट्रिप हम देख चुके हैं अभी कहाँ पे, ठीक है। मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वेस्ट में आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। एक आपको इधर नहीं लिखा गया है बट डेड सी देखने को मिलेगा वेस्ट में। और आपको एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा, छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा इसराइल का, जो गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी से जुड़ा हुआ है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो ये क्या करता है? ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप में एक ब्रिज की तरह काम करता है। कैसे करता है अभी दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 रीजन, हाँ, डेड सी इधर आपको लाई करता हुआ दिखेगा। वहीं पर आपको जॉर्डन रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। सी ऑफ गलील देखने को मिलेगा। सी ऑफ गलील और डेड सी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसकी बात अभी हम कर लेंगे। सी ऑफ गलील आपको याद रखना है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर मतलब कोई ना कोई रिवर भी होगी आसपास। कौन सी रिवर होगी अभी आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। जॉर्डन रिवर, बिल्कुल नीचे ही आ गया यार, ठीक है। जॉर्डन रिवर जो है वो किससे जुड़ी हुई है? इससे, सी ऑफ गलील से। और जिसे लेक टिबेरियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी जॉर्डन रिवर की वजह से यहाँ पे फ्रेश वाटर आता है, और इसलिए आपको याद रखना है इजराइल का ये क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। अब ना ये न्यूज में, इसलिए मैं इतने डीप में पढ़ा रहा हूँ। अगर न्यूज में इतनी लंबे टाइम तक नहीं होता तो हम इतने डीप में नहीं पढ़ते, ठीक है। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स क्या है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। आ जाइए अब इधर, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है सी ऑफ गलील है। क्या है? सी ऑफ गलील है। ये जो आपको रिवर पास करती हुई दिख रही है, ये क्या है हमारी? ये जॉर्डन रिवर है, ठीक है। ये क्या है? आपको डेड सी देखने को मिल रहा है। वेस्ट बैंक कहां पर है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये हमारा वेस्ट बैंक है, और यहीं पर एक सिटी लाई करती है, जेरूसलेम, जिस पर इसराइल और वेस्ट बैंक दोनों क्लेम करते हैं, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप है ना? अब बड़े मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा गाजा स्ट्रिप कहाँ पे। यहां पर आप देखो, ये छोटा सा पार्ट है जहां पर क्या है? जहां पर आपको ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ता हुआ दिखेगा। जरा मैं चलो बड़े मैप पे भी दिखेगा नहीं, वहां पे भी बहुत शॉर्ट में आगे अभी दिखा दूंगा, आगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से ये रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, कहाँ जुड़ती है जाके? ये रेड सी में जाके जुड़ती है, ठीक है। यहाँ से रेड सी आ रहा है इस तरीके से, ये गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि ये एक लौता पॉइंट है जहां से ये रेड सी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट है, वो पोर्ट मैंने पार्ट नंबर 1 या 2 में करवाया था। जरा उस पोर्ट का नाम, क्वेश्चन नंबर 2, इस पोर्ट का नाम मुझे बताओगे आप, कौन सा पोर्ट है ये? ठीक है, ये भी मैंने करवाया आपको, ठीक है। और इधर ही साइड में एक पोर्ट है जॉर्डन का, वो भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब जरा आ जाओ आप किसके ऊपर? अब आ जाओ आप जरा बॉर्डर्स के ऊपर। लेबनान के बीच में और इसराइल के बीच में हमेशा वॉर चलती रहती है। इनके बीच में एक ब्लू लाइन बनी हुई है, ठीक है, जो इनका बॉर्डर डिफाइन करती है। इट इज नॉट अ इंटरनेशनल बॉर्डर, इट इज जस्ट अ यूएन पीस कीपिंग, समझ लो लाइन है एक, जो यूएन पीस कीपिंग के लिए बनाई गई है, ठीक है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, उसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। सीरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जॉर्डन देखने को मिलेगा, इजिप्ट देखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे ये घिरा हुआ है। एक साइड पर प्योरली ये ओपन आपको देखने को मिलेगा, किस पर? मेडिटेरेनियन सी पर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब फिर से इस गाजा स्ट्रिप पे आ जाओ एक बार। कहाँ पे? गाजा स्ट्रिप, ये जो छोटा वाला पार्ट है इसके ऊपर आ जाओ फिर से। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि येलो लाइन अभी अक्टूबर 2025 में बनी है, जैसे मैंने पहले बनाया था, डिमार्केटेड इन 2025। 2025 में भी कब? अक्टूबर 2025 में। बट ये बार बार न्यूज में रही तो मैंने कहा एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि ये गाजा स्ट्रिप को डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। एक तो ईस्टर्न जोन है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली अंडर इजराइल मिलिट्री कंट्रोल, बट यहाँ से थोड़ा सा पीछे भी गया है इजराइल, ठीक है। अब क्या है ना, एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ से कि ना, क्वेश्चन अगर घुमाया गया तो वो कैसे घुमाया जाएगा? वो बोला जाएगा येलो लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है गाजा और इसराइल के बीच में, बट आपको याद रखना है ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉर्डर तो यार ये जा रहा है, ये जा रहा है बॉर्डर, तो यहाँ से इस तरीके से बॉर्डर तो इस तरीके से जा रहा है, तो येलो लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर तो है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। ये क्या है? ये बस एक सिक्योरिटी, फॉरवर्ड सिक्योरिटी लाइन है, ये फॉरवर्ड सिक्योरिटी लाइन है। इस चीज को आपको याद रखना है। एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए येलो लाइन बनाई गई है। क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर है? नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल इंटरनेशनल बॉर्डर। प्लीज इस चीज को याद रखना, और वो आपको यहीं पे घुमाएंगे, ठीक है। फिर किस लिए बनाई गई है? ताकि अपने आप को इसराइल प्रिवेंट कर सके फ्यूचर अटैक्स जो होंगे उसमें, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, इसलिए येलो लाइन बनाई गई है, एक सिक्योरिटी पर्पज से बनाई गई है, एक फॉरवर्ड सिक्योरिटी लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ किसके ऊपर? अब आ जाओ लेबनान के ऊपर। लेबनान कहाँ था? इजराइल के ऊपर था, नॉर्थ में, है ना। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि लेबनान को आपको इस तरीके से घेरता हुआ कौन दिखेगा? सीरिया। तो इसका मतलब क्या है? सीरिया इज ऑल्सो ओपन टू मेडिटेरेनियन सी, लेबनान इज ऑल्सो ओपन टू मेडिटेरेनियन सी, इजराइल इज ऑल्सो ओपन टू मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट इज ऑल्सो ओपन टू मेडिटेरेनियन सी। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यूजुअली होता गया है जब हम छोटे मैप को इस तरीके से देखते हैं तो हमें याद रहता है अच्छा लेबनान तो मेडिटेरेनियन से लग रहा है, सीरिया तो नहीं लग रहा होगा। तो आपको याद रखना है सीरिया पूरी तरीके से इसको क्या करता है, तीन तरफ से तो घेर रहा है, ठीक है। तो सॉरी, दो तरफ से तो घेर रहा है, और उसमें वो नॉर्दर्न पार्ट भी है, इस वजह से ऊपर वापस कौन आ जाते हैं? सीरिया आ जाते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। बहुत देसी भाषा में बता रहा हूँ बट ऐसे ही याद रहता है, ठीक है। अब देखो जरा, साइप्रस भी न्यूज में था, बता चुका हूँ क्यों न्यूज में था, पार्ट 1 में करवा चुका हूँ, ठीक है। शायद वो मई की न्यूज थी तो उसमें मैंने आपको ये करवाया था, ठीक है। जब पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था साइप्रस को, ठीक है। अब देखो लेबनान के बारे में पढ़ लेते हैं। लेबनान क्यों न्यूज में रहता है? लेबनान न्यूज में रहता है बिकॉज इसराइल और लेबनान के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। और अभी भी रहा, ठीक है। मतलब कि एक तरफ वो ईरान पे हमला कर रहा था, दूसरी तरफ लेबनान पे कौन? इसराइल, ठीक है। अब देखो क्या है, ये किसके साथ बॉर्डर बना रहे हैं? आपको यहाँ पर दो ही मेनली कंट्रीज देखने को मिलेगी। कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिल रही है? सीरिया एंड इसराइल। नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में सीरिया है, इसराइल का है साउदर्न पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगी बेक्का वैली। बेक्का वैली कहाँ पे? ये रही आपकी बेक्का वैली, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए बेक्का वैली कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है लेबनान में है। फिर आपको लितानी रिवर, यहाँ की ये लॉन्गेस्ट रिवर है लेबनान की, कहाँ पर? इसका माउथ कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन सी में, और इस तरीके से ये बह रही है। कौन सी? लितानी रिवर। तो लितानी रिवर आए तो लेबनान दिमाग में आएगा, और लितानी रिवर का माउथ कहाँ पर है? माउथ का मतलब होता है कहाँ पर कोई भी रिवर एंड करती है, ठीक है। तो माउथ कहाँ पर है? माउथ है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्वेरनेट अल सावदा, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी लेबनान माउंटेन, ठीक है। बस इतना याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईरान की बात करते हैं। ईरान का भी एक अच्छा खासा मैप आगे है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। पहले हम ईरान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैप पे चलेंगे, ठीक है। बॉर्डर किस किस के साथ बनाता है ईरान? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी पर भी ओपन है, पर्शियन गल्फ पर भी ओपन है। तो कैस्पियन सी पर भी ओपन है, पर्शियन गल्फ पर भी ओपन है, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिला कैस्पियन सी पे ओपन है, और आपको कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ पे ओपन है, ठीक है। देन किस किस के साथ बनाता है ईरान? इराक एक साथ है, तो एक हो गया हमारा। बॉर्डर्स इस बार याद रखने हैं, इजराइल के भी और ईरान के भी, ठीक है, और लेबनान के भी। और कौन है बॉर्डरिंग इसकी कंट्री? सीरिया के ऊपर हमने देखा था कौन था उस टाइम पे? टर्की। तो टर्की कहां तक बॉर्डर बना रहा है? टर्की बॉर्डर बनाता है कहां तक? ईरान तक, याद रखना। अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कौन नहीं है? किर्गिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान नहीं है, इस चीज को याद रखना। यहीं पे वो आपको घुमाएंगे। और कौन सा नहीं है? अर्मेनिया, अजरबैजान, दोनों भाई भाई जो लड़ते रहते हैं आपस में, ठीक है। वो दोनों इसका पार्ट है, ऐसे ही याद रखना होता है।
अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों लड़ते रहते हैं आपस में, ये दोनों भी इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। ईरान के साथ इराक उसका भाई तो आएगा ही, जो भी आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं। टर्की, जहां पर आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, तो मेनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है एक टर्की याद रखना है और एक तुर्कमेनिस्तान याद रखना है, बाकी सब तो भाई भाई करके याद हो गए, ठीक है। उसके बाद जैग्रोस माउंटेन इधर देखने को मिलेगी, एल्बोर्स माउंटेन इधर देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, जैग्रोस माउंटेन और एल्बोर्स माउंटेन कहां पर है अभी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मंथली करंट अफेयर्स करवाई है, जिसको भी कवर करना है आप वहां पे जाके कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, मैं लास्ट में कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि कैसे आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं लास्ट में करता हूँ, उससे पहले हम ये पहले कवर करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के लिए रुक जाना, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस बार आपसे न्यूक्लियर साइट्स पूछी जाए, हो सकता है इस बार आपसे न्यूक्लियर साइट्स पूछी जाए ईरान की, कि कौन सी किस चीज के लिए है, या फिर इतना पूछ लिया जाए कि ये न्यूक्लियर साइट कहां पर है। तो आपको, मैं सिर्फ मेजर आपको न्यूक्लियर साइट्स बता रहा हूँ जो न्यूज में हमेशा रही है, ठीक है। सबसे पहले नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है, कहाँ की, ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। फोर्डो, फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। इस्फाहन, इस्फाहन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस्फाहन आपको ईरान में देखने को मिलेगा। अरक, बुशहेर, तेहरान आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है। बस मैं क्यों आगे वाले नाम याद करवा रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले भूल जाओ, ठीक है। ये याद रखो जो प्लेसेस इन न्यूज में आएगा, नेटेंस, फोर्डो, इस्फाहन, अरक, बुशहेर, तेहरान, ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, क्योंकि ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और पूरी वॉर ही इस वजह से हुई है, तो आपको ये सारी की सारी साइट्स याद रखनी है। अब आ जाओ इधर जरा, ओपन मैंने बोला नॉर्थ में किसकी तरफ है, कैस्पियन सी, और वेस्ट में, ये साउदर्न वेस्टर्न या वेस्ट में बोलोगे तो किस पर है, पर्शियन गल्फ पर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ी बढ़िया बात है जो पार्ट 2 में भी बता चुका हूं, बट फिर भी बताता हूँ, ओमान आपको यहाँ देखने को मिलता है, बट ओमान का एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ पर है ये। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूएई यहाँ तक तो है, यूएई यहाँ तक तो है, यहाँ तक तो है, बट ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये किसका पार्ट है, ये ओमान का पार्ट है। तो इस वजह से जब आपसे पूछा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में, तो ईरान और ओमान के बीच में है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। बहरीन भी बहुत टाइम पे न्यूज में था, तो बहरीन भी आपको याद रखना है कहां पर है, ठीक है। उसके बाद अब ये किस किस के साथ बॉर्डर्स बनाता है, दोनों भाई बताए थे, अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों साथ साथ, ठीक है। टर्की आ गया हमारा, इराक जहां है वहां ईरान भी होगा, कुवैत नहीं बना रहा है, इस चीज को याद रखना। फिर तुर्कमेनिस्तान एक अलग से याद रखना था, मैंने बताया था, और एक टर्की अलग से याद रखना था, ठीक है। बाकी अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों भाई भाई जो बना रहे, तो ये चीज याद रखना है। यहाँ पे किर्गिस्तान है, प्लीज इसको ऐड मत कर देना भाई साहब, ठीक है, प्लीज इसको ऐड मत करना, किर्गिस्तान पार्ट नहीं है, ठीक है। ताजिकिस्तान पार्ट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली ताजिकिस्तान है, इसके ऊपर जाके किर्गिस्तान है, वो भी पार्ट नहीं है, इस चीज को याद रखना है। अब माउंटेन्स पे आ जाओ, नॉर्थ में कौन सी माउंटेन है आपको देखने को मिलेगी, एल बुर्ज माउंटेन। वेस्ट में कौन सी है, जैग रॉस माउंटेन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लीज इस मैप को अच्छे से देखना, बार बार देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों रिसेंटली क्लैश की वजह से न्यूज में था। ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, ये ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन किसके बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इनके बीच में क्लैशेस मेनली बाउंड्री को लेकर है। ये जो डीमार्केशन हुआ था डुरंड लाइन का, अफगानिस्तान इसे नहीं मानता, अफगानिस्तान बोलता है कि ये चीज ठीक नहीं है और ये गलत तरीके से डिवीजन किया गया है। यहाँ पे ही एक ट्राइब रहती है, ये जो पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये पाश्तून ट्राइब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है, देखो आप किस तरीके से बॉर्डर बनाए, इस पाश्तून ट्राइब को ही आपस में तोड़ दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से भी अफगानिस्तान इस बात पे राजी नहीं होता है, वो चाहता है कि ये पाश्तून वाला एरिया पूरा का पूरा अफगानिस्तान के अंदर आए, ठीक है। क्या इससे ज्यादा याद रखना है, कुछ नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट मैं इतना बोलूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 प्लीज देख लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन अगर बैठोगे प्लेसेस न्यूज को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ठोक दो, डोक दो,
है ना। आपको अभी याद करवाया था ठोक दो डोक दो। ये आइलैंड पूछा जा सकता है, इसका एक और नाम है तक्षशिमा। तक्षशिमा, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है। देखो क्या है, ये साउथ कोरिया का पार्ट है, ठीक है, साउथ कोरिया का पार्ट है ये। डोकडो, तक्षशिमा, जो भी आपको आ जाए वहां पे समझ जाना है कहाँ पर है। साउथ कोरिया का पार्ट है, बट जापान भी इस पर क्या करता है, जापान भी इसे क्लेम करता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, आइलैंड डिस्प्यूट है, इस वजह से न्यूज में है। बट अभी ये किसका पार्ट है, अभी ये साउथ कोरिया का पार्ट है, प्लीज आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था स्कैरबोरो आइलैंड के बारे में, है ना। अभी इस वाले पार्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लूजोन है, लूजोन, ठीक है। लूजोन आइलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, फिलीपींस का जो पार्ट है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्कैरबोरो आइलैंड बहुत न्यूज में रहते हैं, आपको रीजन बस इतना याद रखना है कि ये क्या है, ये फिलीपींस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, ठीक है। तो किसका हक बनता है, ये हक बनता है हमारा फिलीपींस का। पर चाइना का एक आइलैंड आपको इधर देखने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये इसके पास है, ठीक है, इस वजह से चाइना का इस पर हक बनता है। चाइना तो कुछ भी कह सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है मेनली, अगर ये क्वेश्चन अभी तक पूछा भी नहीं गया है तो मुझे लगता है कि क्योंकि साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नहीं पूछा गया क्वेश्चन अभी तक, तो क्या पता पूछ ले, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे ही कर रहे हैं, जो यूपीएससी वो क्या करता है, एक बार अफ्रीका पकड़ लेता है तो अफ्रीका पे ही क्वेश्चन बनाता जाता है, ठीक है। जैसे घाना और आइवरी कोस्ट पे क्वेश्चन बनाया हो कोको को लेके, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद इन्होंने अजरबैजान और अर्मेनिया को लेके एक नाग्रो कारबाख रीजन है, मतलब कि यही प्रोनाउंसिएशन है शायद उसकी, उसको लेके क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो मतलब ये एक एक बार जगह ढूंढ रहे हैं, कभी एशिया से पूछते हैं तो एशिया से ही पूछ लेते हैं, फिर अफ्रीका से पूछते हैं अफ्रीका से ही पूछ लेते हैं, फिर अब कभी साउथ अमेरिका पे गए तो वहीं से पूछ लेंगे। तो साउथ चाइना सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से याद रखना। सबसे ऊपर आते हैं पैरासिल आइलैंड्स, फिर आते हैं स्कैरबेरो, फिर आता है स्पार्टली। ये तीनों की आप सीक्वेंस प्लीज याद रखना। स्पार्टली पर फिलीपींस के अंडर ये आता है, बट इस पर ये भी क्लेम करता है चाइना भी, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। मतलब कि इसकी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में है किसकी, फिलीपींस की, ठीक है। अब फिलीपींस का यही वाला पार्ट है लूजोन, ये भी न्यूज में था तो इसे भी पढ़ लेते हैं, लूजोन आइलैंड, ठीक है। ये एक्चुअल में फिलीपींस का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि इसी के पास यहाँ पर लाइव फायर ड्रिल्स करी थी चाइना ने, इस वजह से हमने क्या है, हम हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लूजोन आइलैंड कहाँ पे है और किसका पार्ट है। ये फिलीपींस का पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट है फिलीपींस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, अमेरिका में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तीन ही लोकेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो डेवोन आइलैंड है यहाँ पर, डेवोन आइलैंड है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूबा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और मेक्सिको के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेक्सिको तो देखते ही आपको याद आ गया होगा, मेक्सिको क्यों बढ़ रहा है, मेक्सिको इसलिए बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपने अभी देखा था कि कितना बुरा हाल हुआ था, यहाँ पर एक ड्रग कार्टेल का जो हेड है उसे मार दिया गिराया था, मार दिया गया था, या फिर डायरेक्टली बोल लो मार गिराया था। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सिविल अनरेस्ट देखने को मिला, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज में था, ठीक है। तो ये तीन लोकेशन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ही चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया दिख जाए कि वैसे ही क्या याद आ जाता है, लिथियम ट्राइंगल, है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। अब क्या है कि इतना ज्यादा न्यूज में था, तो क्या पूछा जा सकता है, कभी आपने सोचा क्या पूछा जा सकता है। बॉर्डर्स पूछे जा सकते हैं, मेक्सिको वैसे भी बॉर्डर की वजह से बहुत न्यूज में रहता है, यूएस की वजह से क्लैशेस में रहता है, क्यों यहाँ से बहुत ज्यादा क्या होता है, डंकी आती है। डंकी का मतलब क्या है, गधे नहीं, गधे नहीं है। आपको पता है कि किस तरीके से डंकी किसे बोलते हैं, डंकी बोलते हैं, एक मूवीज भी आई थी इसके ऊपर, है ना, शाहरुख खान की भी एक मूवी आई थी, कि किस तरीके से जब दूसरी कंट्रीज से लोग इलीगली घुसना चाहते हैं यूएस के अंदर तो वो डंकी का सहारा लेते हैं, है ना। तो इस वजह से भी इसके जो बॉर्डर्स है वो न्यूज में रहते हैं। तो अब जरा पढ़ लो यहाँ पर क्या हुआ। इसके सबसे पहले आपको बॉर्डर्स देखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो नॉर्दर्न साइड पे कौन बॉर्डर बनाता है, यूएस। यहाँ पर आपको दो कंट्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है, बेलीज और ग्वाटामाला। तो आपको ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों मतलब कि ये तीनों कंट्री जो हैं वो याद रखनी चाहिए, बेलीज, ग्वाटामाला और यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो अगर पूछा गया तो बॉर्डर्स पूछे जाएंगे, ठीक है, और तो कुछ पूछा जाएगा नहीं। बस ये याद रखना कि ईस्ट में क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इधर आपको क्या देखने को मिलता है, कैरेबियन सी। क्या देखने को मिलता है इधर आपको, कैरेबियन सी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
डेवॉन आइलैंड, डेवॉन आइलैंड अभी क्या है कि इस ये एक्चुअल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनइनहेबिटेटेड आइलैंड है। मैंने ना अभी क्या किया, आज मैं एक लेक्चर भी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री को आप किस तरीके से आसानी से कवर कर सकते हो एक दिन के अंदर, क्या वो पिछले 10 साल में जगहें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, कहाँ पर, जो आपका वो चैनल है, ठीक है, पेड चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करके 389 रुपीज में उसका पार्ट बनते हैं, उसमें मैं ये अपलोड करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं ज्योग्राफी में भी करूंगा। ठीक है, अब देखो हर सब्जेक्ट की मैं कर नहीं सकता, जिस भी सब्जेक्ट में मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और वहां से चीजें हो सकती हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूंगा। मेनली मैं रहता हूँ आपके हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, प्लस आपका साइंस एंड टेक में, प्लस आपका इन्वायरमेंट में। इसलिए इन्वायरमेंट का मैंने पूरा कोर्स करवाया, इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ाई, इसलिए आपको ज्योग्राफी के रूप में मैप प्लेसेस एंड न्यूज करवा रहा हूँ, है ना। तो जिसमें मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ वो करवाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। बट अभी मैंने जो प्लान किया, कल आपको ये वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपको ये वीडियो मिलेगी आई गेस 8th को, तो 7th को मैं ये अपलोड कर चुका हूँ पेड वाले चैनल में। ठीक है, पेड वाला चैनल कैसे है वही मैंने बताया था, ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाके आप उसका पार्ट बन सकते हैं, वहां पे मैं करवाऊंगा। फिर मैं आपको ज्योग्राफी का भी इसी तरीके से एक आसान तरीका दूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसके बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप रिवाइज करो तो उस चीज को अच्छे से रिवाइज कर सकोगे, है ना। तो अब देखो जरा, आपको याद रखना है कि ये डेवॉन आइलैंड कहाँ पे है, कनाडा में है। कहाँ पर है, ये कनाडा में है। ये कनाडा का एक आर्टिक आर्कीपेलेगो है। ठीक है, इसको एक्चुअल में एक और नाम से जाना जाता है, मार्स एनालॉग साइट के नाम से। तो अगर ये पूछ लिया जाए डेवॉन आइलैंड कहाँ पर है, तो प्लीज इस चीज को याद रखना। ठीक है, किसके पास है, बैफिन बे के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन क्यूबा। ठीक है, अभी क्या हुआ क्यूबा में, एक्चुअली यहाँ की जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वही कोलैप्स कर गई, और इसकी वजह से इस कंट्री के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी है ना, वही उनकी खत्म हो गई, कि वहां पर क्या नहीं आ रही, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। ठीक है, ब्लैकआउट हो गया। तो इस वजह से ये न्यूज में है, तो आपको इसलिए पढ़ना चाहिए। अभी गल्फ ऑफ मेक्सिको हमने पढ़ा था, कहां पर था, मेक्सिको के ईस्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, उसी से आप समझ सकते हो क्यूबा कहाँ पे। चलो एक बड़े मैप पे भी दिखा देता हूँ, ज्यादा दूर तो है नहीं, ये रहा। ये आपको मेक्सिको देखने को मिला, ये आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको देखने को मिला, ये आपको क्यूबा देखने को मिल रहा है। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्यूबा देखने को मिल रहा है। इधर क्या आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे कैरेबियन सी देखने को मिल रहा है ना। इस चीज को याद रखना। तो आपको पता है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे भी पूछे गए, लाइक क्यूबा लिख दिया, क्यूबा के आगे रीजन लिख दिया कि व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो इसलिए आपको याद रखना है कि क्यूबा क्यों न्यूज में था, क्योंकि वहां पे हमें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोलैप्स देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्या है सिर्फ वही बता देता हूँ। मेनली आपको याद रखना है कि इस तरफ आपका क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पे आपको यूएस का जो फ्लोरिडा वाला पार्ट है, उसके बीच में और क्यूबा के बीच में स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देखने को मिलता है। साउदर्न पार्ट में क्या है, कैरेबियन सी है, और यहाँ पे केमन आइलैंड्स है ना। हर कोई इंसान जो है केमन आइलैंड भाग जाता है। केमन आइलैंड अब समझ में आ गया होगा कहाँ पे आपको, कैरेबियन सी में है। ठीक है, यहाँ पे सब भाग जाते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के बाद, और वो पैसा कैसे कमाया जाता है, 2 नंबर का पैसा, और उसके बाद इधर भाग जाते हैं, यूके की टेरिटरी में है, कोई पूछ है नहीं। ठीक है, कहीं से भी पैसा लेके आओ, बस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूरोप के पास चलते हैं। यूरोप में सिर्फ एक चीज न्यूज में है, विच इज द्रुज द्रुजहबा ऑयल पाइपलाइन। अब इसके बारे में आपसे या तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है ये यूरोप में है, द्रुजहबा ऑयल पाइपलाइन। नाम से लग रहा होगा, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, कि कोई अरेबिक एरिया में ये होगी। ठीक है, तो आपको इसलिए याद रखना है कि अरेबिक एरिया में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये आपके यूरोप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, रशिया से होता है। ठीक है, उसके बाद ये बेलारूस, यूक्रेन, मतलब कि यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जाता है बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी। दूसरा पार्ट जाता है आपका यूक्रेन, उसके बाद स्लोवाकिया चला जाता है, एक पार्ट हंगरी चला जाता है। ठीक है, और फिर एक जाता है चेक रिपब्लिक, और एक चला जाता है इस तरफ। ठीक है, अब क्या है, ये कौन सी जगह है, ये एड्रियाटिक सी है।
ठीक है, ये वाला पार्ट जो है एड्रियाटिक सी का यहाँ पे चला जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि ये पाइपलाइन कहाँ पर है। ऑब्वियसली ऑयल पाइपलाइन है तो ऑयल प्रोवाइड करेगी, ऑयल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी किसको, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है बहुत सारी चीजें जो है हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, बट कुछ भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसका न्यूज में आ गया तो मैंने पॉइंटर्स में ऐड कर दिया। क्या कोई ऐसी चीज है जो डायरेक्टली याद रखनी है? जैसे मैं बता भी देता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे सऊदी रेड सी अथॉरिटी ने एक बीच मैंडेट निकाला है, एक डिजिटल गाइड निकाली है रेड सी के बीचेस के लिए। तो वो अब इसमें क्या याद रखना है, क्या मैं बताऊं? कुछ नहीं बता सकते आपको, डायरेक्टली पढ़ना है, याद रखना है। चाबहार पोर्ट बहुत बार कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये रेनिश जारा बीच कहाँ पे है? आइसलैंड में। बस इतना याद रखना है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बट एक वन लाइनर में आपको याद रखनी है, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी। ठीक है, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। अब ना अगर आपसे इंटरनेशनल पोर्ट्स पूछे गए, जैसे अभी नेशनल पोर्ट्स पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में 2024 में, क्या पूछा गया था आपसे? जैसे कामराजर पोर्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट के बारे में पूछा गया था। ऐसे ही क्या पता इंटरनेशनल पोर्ट्स के बारे में पूछे जो न्यूज़ में चल रहे हैं, और ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा, ठीक है, कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से जो न्यूज में है उससे पूछा जाए तो फिर बात तो बनती है ना, कि इसको पढ़ना तो बनता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है यूएई के दो पोर्ट्स आपको याद रखने इंपॉर्टेंट, शाह गैस फील्ड और पोर्ट ऑफ फुजा फुजाइरा। ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है बट आप समझ जाना। ठीक है, उसके बाद साउथ पार्स गैस फील्ड, ये तो पक्का पूछा जाना है, इसको तो याद रखना। ये कहाँ पर है? ये ईरान का पार्ट है। रास लाफिन इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ पर है? आपकी कतर में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बाबल मनसब जो है मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में से किसी में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसे गेट ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं, इसलिए मैंने पॉइंटर्स में ऐड कर दिया क्योंकि वहां पर हम बहुत ही डीप में से पढ़ चुके हैं। बेरिंग स्ट्रेट डैम कहाँ बनाया जा रहा है? बेरिंग स्ट्रेट में बनाया जाएगा। वो किसके बीच में है? वो ऑब्वियसली किसके बीच में? यूएसए और रशिया के बीच में। बस इतना सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बस इतना जो जो इतना है, जैसे कोई समझ लो कि कहीं पर भी आपको कहीं पर भी मैं बोलूँ वॉल्केनो इरप्शन देखने को मिला, जैसे माउंट सेमेरू में देखने को मिला, तो वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो वो चीजें मैं पॉइंटर्स में ऐड करता हूँ, तो जिसको आप खुद पढ़ सकते हो और 10 मिनट में पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेशनल न्यूज की तरफ। ठीक है, नेशनल न्यूज में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा न्यूज में था। ठीक है, तो अब जो जो मैं बोलूंगा प्लीज उस चीज को याद रखना। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर, हमारे देश का जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बीच में जो लाइन है उसके बीच, उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, अस्काई चिन्ह कहाँ पर है? अस्काई चिन्ह आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। किस वाले पार्ट में? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्ट में। ठीक है, ये भी अभी किसके अंडर आ रहा है? ये अभी चाइना का कब्जा आया हुआ है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों के बीच में आपको आई होप समझ में आ गई होगी ये क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना था, बस आगे बढ़ते हैं। सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसा पूछा जाएगा कि कौन सी रिवर पर है? तो पहली चीज आपको याद रखनी है, इट इज ऑन चेनाब रिवर। पूछा गया कहां पर है? तो ये रंबन एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो चीजें जो मैं मार्क कर रहा हूं सिर्फ वो। इसको क्यों किया जा रहा है? देखो आपको पता है कि वेस्टर्न रिवर्स जो है उस पर, इंडस की जो वेस्टर्न रिवर्स है उस पर हमारा सारा का सारा से है कि वो हमारी रिवर्स है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। तो अब क्या है कि उन वेस्टर्न रिवर्स का सारा जो पानी है उसे प्रॉपरली यूज किया जा सके, इस वजह से ये डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि पाकिस्तान को और ज्यादा तड़पाया जा सके, है ना। तो पहलगाम अटैक के बाद इस पर काम बहुत ही तगड़ी तरीके से शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर है ये मैंने यहाँ पे मैप प्रोवाइड किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बट मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा चेनाब रिवर, और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में भी थोड़ा अंदर जाएंगे तो रंबन एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। काम इस पर कौन कर रहा है? एनएचपीसी। एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। प्लीज इसे याद रखना। ठीक है,
इसकी जगह बीआरओ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर आपको याद रखना है कि एनएचपीसी इस पर काम कर रहा है। अभी आपको बहुत ही वो लगेगा, अरे बीआरओ क्यों काम करेगा इस पर, बट तब जब पेपर में उस प्रेशर के अंदर बीआरओ पढ़ लोगे ना, तब ऐसा लगेगा यार इतना इंपॉर्टेंट काम है तो शायद कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी पढ़ लेना जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मुझे कोई प्रॉपर मैप नहीं देखने को मिला, ठीक है अभी, बट फिर भी न्यूज में था तो मैंने डायरेक्टली इधर ऐड किया है। क्या है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बन रही है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है, इस तरीके से ये टनल बन रही है। ठीक है एक पार्ट जो है इसका, एक पार्ट जो है इसका, ये आपको रोड के लिए देखने को मिलेगा कि इस तरफ से कार्स आएंगी जाएंगी, और एक तरफ रेल का देखने को मिलेगा कि रेल आएगी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये रोड कम रेल टनल बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई है आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। कहाँ पर है, असम के अंदर है, असम के अंदर है। ये तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको पता है कि कनेक्टिंग पॉइंट्स वो जरूर पूछते हैं, और फिर भी इंडिया का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल है, तो क्या पता एंट्री पॉइंट्स पूछे, तो आपको याद रखना है, सॉरी एंट्री नहीं, कनेक्टिंग पॉइंट्स पूछे तो आपको याद रखना है असम में गोहपुर और नुमालीगढ़, इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा, इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। जो पहले 6 घंटे का रास्ता हुआ करता था वो 20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, इसको कौन सी टेक्निक के थ्रू बनाया जा रहा है, तो इसको बिल्ट किया जा रहा है टनल बोरिंग मशीन एंड ईपीसी मोड के तहत। ठीक है, बट इतना नहीं पूछेंगे, बट कनेक्टिंग पॉइंट्स प्लीज याद रखना, कनेक्टिंग पॉइंट्स प्लीज याद रखना। ठीक है, और कहां पर है ब्रह्मपुत्र, कहां पर है असम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ठीक है, काफी न्यूज में रहा था, एनवायरमेंटलिस्ट ने काफी हंगामा भी मचाया था, फिर अरावली हिल्स वाला केस आ गया, उसमें भी काफी हंगामा मचा, तो इस वजह से न्यूज में थे। अरावली हिल्स वाला इशू मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, सबसे ऊपर क्या आता है, नॉर्थ अंडेमान, देन मिडल अंडेमान, देन लोअर अंडेमान। मिडल अंडेमान के ही ईस्ट में इधर ही आपको क्या देखने को मिलता है, बैरन आइलैंड देखने को मिलता है, जिसमें हमारा बैरन वॉल्केनो है, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, ओनली वॉल्केनो एंड एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लोअर अंडेमान में पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिटिल अंडेमान देखने को मिलता है, ये मेन अंडेमान से थोड़ा हट कर लिटिल अंडेमान आता है। उसके बाद आता है कार निकोबार, देन एंड में जाकर आपका आता है ग्रेट निकोबार। तो सबसे ज्यादा साउथ में अंडेमान एंड निकोबार में क्या है, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार में ही ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कौन सा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रेट निकोबार के बाद क्या आ जाएगा, सुमात्रा आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या है, ये वाला पूरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं कि किया जाएगा यहाँ पे, कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पे बनाया जाएगा एट गैलिथा बे। ठीक है, एट गैलिथा बे, गैलिथा बे कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप बनाई जाएगी, 450 MVA का पावर प्लांट बनाया जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रही है एनी डेको। क्या फुल फॉर्म है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अदानी लिख दिया, अंबानी ग्रुप लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, याद रखना वो नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पर इश्यूज आए कि यहाँ के कोरल्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं जैसे शोम्पेन हो गया, उन पर असर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक आपको जिसे बोलते हैं रिजर्व भी देखने को मिलता है, नेशनल रिजर्व, तो उस पर भी प्रॉब्लम आएगी, बट ठीक है, वो सारी चीजें प्लस यहाँ ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इस वजह से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना कि जैसे ना पोर्ट्स पूछ लिए गए 2024 में, मुझे लग रहा है कहीं जो न्यूज में एयरपोर्ट्स हैं वो ना पूछ लिए जाए, तो इसलिए 25-26 में जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स न्यूज में रहे हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए एक साथ ऐड कर दिया। जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, जेवर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी इधर से उधर जाने में, है ना, नहीं तो पहले गुड़गांव की तरफ जाना पड़ता था इंदिरा गांधी ये एयरपोर्ट पे। ठीक है,
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, नवी मुंबई ऑब्वियसली महाराष्ट्र, धोलेरा, धोलेरा कहाँ पर है, गुजरात में, तो वहां पे ही होगा ये एयरपोर्ट, है ना। फिर भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो भोगापुरम आ गया, ठीक है, ये पता सुना ही नहीं किसी ने कहाँ पर है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भोगापुरम प्लीज याद रखना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में ये एयरपोर्ट। श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ सबको पता है कहाँ पर है, पूरी ओडिशा में, तो वहीं पे ये बनाया जाएगा। कोटा, कोटा सबको पता है कहाँ पर है, राजस्थान में, तो वहीं पे बनाया जाएगा। तो मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इधर से पूछा जा सकता है, धोलेरा से और भोगापुरम से, तो प्लीज इन्हें याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक आइलैंड न्यूज में था, एलिफेंटा आइलैंड, जो एक यूनेस्को साइट भी है। तो मैंने सिर्फ डाल दिया, मैं इसे पॉइंटर्स में डाल सकता था, बट मैंने सोचा यहाँ पे डाल देता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि 15 ईयर्स ओल्ड टी शेप्ड 20 स्टेप स्टोन रिजर्वॉयर यहाँ पे देखने को मिला है, इस वजह से न्यूज में था। एलिफेंटा आइलैंड कहाँ पर है आपका, ये आपका देखने को मिलेगा आपको मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। एक यूनेस्को साइट भी है, प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। कब की इसकी डेट बताई गई है, 6th सेंचुरी की, जो कालाचूरी डायनेस्टी थी। अब कालाचूरी डायनेस्टी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो गई, एंशिएंट हिस्ट्री से जब थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि मिडीवियल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो 6th सेंचुरी में ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो जो ट्रांसिशन है एंशिएंट हिस्ट्री से मिडीवियल हिस्ट्री का, उसमें हमारा क्या आता है, ये 5th 6th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक का आता है सारा मामला, ठीक है। तो इसको प्लीज पढ़ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इस वाले पार्ट को जरूर कवर करना, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बोलूंगा, मिडीवियल हिस्ट्री बोलूंगा, मतलब एंशिएंट से मिडीवियल में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स जो हैं आपको पता है क्या करना है आपको, आपको ये पढ़ने हैं। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंटर्स हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, मेघमल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है तमिलनाडु में। अब इसमें मैं थोड़ी कुछ याद करवाऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। ये अगननाशिनी वेदा वेदावती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रपोज किया गया है, कर्नाटका में। तो ये सारी चीजें जो है डायरेक्टली याद करने वाली हैं, तो मैंने वो आपको पॉइंटर्स के रूप में प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब जो मैंने बोला था 5 मिनट आपसे बात करूंगा, वो मैं बात आपसे कर लेता हूँ, उसके लिए जगह चाहिए, यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो क्या है, एक बात प्लीज समझने की कोशिश करना, कि आपका जो प्रीलिम्स है उसमें आपका 65 से 70%, मैं क्यों इधर बता रहा हूँ, देखो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये भी करवा दो, सर वो भी करवा दो, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी, वो प्लीज ध्यान से सुनना, उसके बाद आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 65 से 70% पेपर जो बनेगा वो आपका कहाँ से बनेगा, देखो, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्लस एनवायरमेंट, ठीक है। और इससे एक ऐड करना चाहो तो साइंस एंड टेक, यहाँ से आपका मेजरली जो पेपर है, साइंस एंड टेक और करोगे तो थोड़ा और इधर चले जाओगे परसेंटेज में ऊपर, ठीक है। बट सब नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ अभी, ठीक है। इधर तक आते हैं, ठीक है। आपका जो 65 से 70% पेपर बनेगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट से बनेगा, ठीक है। अब आप मुझसे क्या कह रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ले आऊंगा, और जो भी स्कीम्स न्यूज में वो ले आऊंगा, ठीक है। बट यार देखो टाइम बहुत कम बचा है, अब मैं अगर आपके लिए वो लेके आऊंगा ना, तो वो आपके लिए बस एक एक्स्ट्रा कंटेंट है जो बल्क में आएगा। देखो, जो भी इस चीज को समझने की कोशिश करना, कि जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, या जो भी आपकी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स है, क्या वो मैंने मंथली करंट अफेयर्स में करवाई है, बिल्कुल करवाई है ना। अक्टूबर से मैंने मंथली करंट अफेयर्स करवाना शुरू करी थी, अभी अप्रैल की भी अभी आपको जल्दी में देखने को मिल जाएगी, मार्च तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जब इस करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो तो वो ज्योग्राफी की वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो आपकी सब कवर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं एक सेशन उसके लिए लेके आऊंगा, वो कोई आपको बेनिफिट नहीं देगी, आपको बार बार इसे पढ़ना बेनिफिट देगा, तो प्लीज आप इसको पढ़ो, ठीक है। प्लस यार ये जो आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अगर ज्योग्राफी करंट अफेयर्स आपको करवा दी, यहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा स्कीम से दो आ गया, नहीं भी आया तो जीरो ही आएंगे। तो अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे, या मैं आपके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करूंगा इस टाइम पर, 3 से 4 घंटे का आप लेक्चर देखोगे, फिर उसको रिवाइज करने में भी आप 2 दिन लोगे, उससे बेटर है जो आपने पढ़ा है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप इसको अच्छे से पढ़ो। क्योंकि आपको जो ये 65 से 70% पेपर इधर से आ रहा है, आपको हिस्ट्री के अगर समझ लो, एक आइडिया दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन डुएबल होते हैं आपको वो करने। ज्योग्राफी से अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 6 to 7 क्वेश्चन डुएबल है आपको वो करने। पॉलिटी से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इधर थोड़ा सा रेशियो बढ़ जाता है, इधर मतलब समझ लो 8 क्वेश्चन है जो पॉसिबली आप कर सकते हो अपनी प्योर नॉलेज की हेल्प से, और थोड़ा
एप्टीट्यूड लगा के। इकोनॉमिक्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में भी 6 to 7 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। एनवायरमेंट में आ जाओ, एनवायरमेंट में 6 to 7 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर सबके 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या है कि हर ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से 60 to 70%, मतलब कि 65 से 70% तो इनमें से आ रहा है, उसमें से भी 60 से 75% जो क्वेश्चन होते हैं नेट वो डुएबल होते हैं, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि कोई भी पर्सनैलिटी पूछ ली, ठीक है, कोई भी इधर उधर से कोई भी आपसे कुछ भी पूछ लिया, वो डुएबल नहीं होता, चलो मैंने मान लिया, बट 60 to 70% पेपर जो यहाँ से आ रहा है वो आपका डुएबल होता है, ठीक है। और अगर आप साइंस एंड टेक कर लेते तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपरली आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने एग्जाम में। अगर आप इनको भी करोगे ना तो भी वो आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप उनकी हेल्प से देख रहे होगे बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड से ही हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा अगर आप करंट अफेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो जो मैंने अभी प्लेसेस इन न्यूज करवा दिया है वो कर लो, वहां से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आपको मैंने जो मंथली करंट अफेयर्स करवाई है आप उसे कर लो, अगर आप इतना कर रहे हो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। आप इस पर बहुत टाइम मत दो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इधर से अगर 30% क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन भी अगर आपके करंट अफेयर्स के आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से बहुत मुश्किल है कि आप 12 से 15 कर पाओगे, मतलब 40 से 50% ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको कोई पढ़ी हुई करंट अफेयर्स भी आ गई तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप उसको ज्यादा टारगेट करो जो आपका स्टैटिक पार्ट है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मैंने लास्ट 1 महीने में फ्रीक्वेंसी क्यों कम कर दी है अपने सेशंस की, मैंने इसीलिए कम कर दी है क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना कंटेंट दूंगा आप उसे बार बार तो नहीं पढ़ोगे, आप उसे एक बार पढ़ोगे और एग्जाम में जाके बैठ जाओगे, ऐसा मत करो। जो मैंने पढ़ा दिया आप उसको बार बार पढ़ लो, मैंने आपके लिए ये कवर किया था, आप मंथली करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ो जो आपके पास टाइम बचा है। हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आपको करवा दी है, आप उसको अच्छे से पढ़ो। एनवायरनमेंट में मैंने आपके पेड 389 रुपीज में सारी इंपॉर्टेंट थीम्स करवा दी, आप उसे पढ़ो। मैंने आपके एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स अलग से करवा दी, आप उसे पढ़ो, ठीक है। जो आपने कर लिया ना अब तक, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो, आप किसी एक्स्ट्रा चीज को मत पढ़ो। अगर आप नया कंटेंट अब पढ़ने जाओगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं आपको कहूंगा आप इधर तक सीमित रहो, आप इधर तक सीमित रहो प्लीज, ठीक है। बहुत बाहर जाने वाले हो तो आप मंथली करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कर लो, उसमें साइंस एंड टेक कवर्ड है, ठीक है। उससे ज्यादा साइंस एंड टेक को मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता साइंस एंड टेक करना। आप इधर रहो, सी सैट पे ध्यान दो, दिन में 45 मिनट से 1 घंटा सी सैट को दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू उसे कवर कर लो, ठीक है, बहुत है उतना, ठीक है। तो बस मुझे इतनी बातें बतानी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आ रहे थे, सर ये भी करवा दो वो भी करवा दो, तो इसीलिए मेरा मतलब कि एक फर्ज बनता है आपको ये चीज़ समझाने का, ठीक है। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।